जो ड्राई फ्रूट खरीदने में जो जान निकलती है वो कहीं ना कहीं इन्हें खाने से आती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दिल्ली छोड़ के जम्मू जाएंगे तो हल्का सा आपको डिफरेंस तो मिलेगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर भी क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी की बात करें आंटी तो क्वालिटी की बात ही करके खरीद रहे हैं, हाँ, तो वैरायटी ज़्यादा अच्छी हो। वैरायटी अच्छी है। हर मार्केट के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि ये सस्ती मार्केट है। आज कहीं भी आप लक्ष्मण नगर चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, डिफेंस कॉलोनी चले जाओ, सब महंगे हैं। बहुत ही ज़्यादा इस जगह से मेरे को लगता है इंडियन गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाता है। नहीं, यहाँ रेट में हमें मतलब ठीक लगता है, रेट हमें सही मिलते हैं यहाँ। हमेशा आते हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ, हमें तो जब लेने होते हैं हर सर्दी में हम यहाँ पे आते हैं लेने। सॉलिड माल देते हैं, रेट जेन्युइन है, माल जेन्युइन है, हमारे यहाँ किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं है। देश भर में जहां सर्दी का मौसम एक अपने पीक पर है और जो पारा है वो लुढ़क कर माइनस तक जा पहुंचा है, और दिल्ली एनसीआर में जो शीत लहर है वो अपने प्रचंड रूप में आ चुकी है। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि जो डिमांड है ड्राई फ्रूट्स की वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। आज हम मौजूद हैं फतेहपुरी मार्केट में, खारी बावली जहां से स्टार्ट होता है, और ये वो ड्राई फ्रूट का सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है जहां पर सबसे ज़्यादा इस टाइम खरीदारी की जाती है। और देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आके जो है ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ के रेट्स में बाज़ार से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और सीधे लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या वास्तव में कुछ अलग यहाँ पर देखने को मिलता है। जो ये लोग हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। सर हम बात करें अगर बाज़ार की और यहाँ के ड्राई फ्रूट्स की, तो क्यों खारी बावली डिफरेंट है? ये होलसेल मार्केट है इधर जी। जो आप कॉलोनी में लोगे महंगी आइटम मिलेगी, ये होलसेल मार्केट है। यहाँ सारे हर एक चीज़ का आइटम मिलती है। क्वांटिटी का फर्क होता है ना, ये इलायची है, कोई लौंग है, क्वांटिटी का फर्क होता है। क्वांटिटी का भी होता है, क्वालिटी का भी होता है, और ऊपर से जो चीज़ें शायद नॉर्मल बाजार में नहीं मिलती आपके पास मिल जाती है। यहाँ सारी होलसेल मार्केट है, सारी चीज़ मिलेगी यहाँ पे, छोटे से बड़े आइटम ले दिया। ये कहाँ इस टाइम की अगर बिक्री की बात करें, क्या जाड़ों में ज़्यादा होती है विंटर्स में? ये जहाँ 12 महीना की यही आइटम चलती है, 12 महीने यही भीड़ है। अच्छा, लोग इस बार ये कहते हुए नजर भी आए कि एक उनका मस्करा अंदाज था जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो ड्राई फ्रूट खरीदने में जो जान निकलती है वो कहीं ना कहीं इन्हें खाने से आती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग आप कहते हैं, ऐसे नहीं। ड्राई फ्रूट 12 महीना बिकता है, लोग 12 महीना खाते हैं, फायदेमंद होता है ड्राई फ्रूट। तो क्या सर जाड़े जब आते हैं, विंटर जब शुरू होती हैं, दिल्ली में जैसे ज़्यादा हो रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है रेट में? ना यार, कोई रेट फर्क नहीं। जाड़ों में गर्मी में रेट यही जनता है, एक ही रेट है। सुना गर्मी से सर्दी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स हमेशा ही ऐसा रेट यही रहेगा। हाँ, क्या शादी ब्याहों के सीजन में भी कुछ फर्क पड़ता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तकरीबन सभी वो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो शायद नॉर्मल बाज़ार में नहीं मिलती। आप देखेंगे कि अगर मखाने की भी वैरायटी देखें तो शायद यहाँ पर दूर दूर तक अलग वैरायटी दिखती हैं। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े हर प्रकार के और उच्चतम क्वालिटी के यहाँ पर मखाने से लेकर सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं, और रेट भी बड़ी मुनासिब होते हैं। तो और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या है उनका कहना। क्या बाज़ार से फ़र्क पड़ता है यहाँ पर लेने से? नहीं, फायदा है, इसीलिए तो इतनी दूर आए हैं जब फर्क पड़ता है। अच्छा, हाँ, मतलब हमें सही लगता है इधर। ये होता ही है, थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। अच्छा, अगर हम नॉर्मल सी चीज़ों की जैसे बादाम की बात कर लें, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या बाज़ार से अलग डिफरेंट आंटी रेट मिलते हैं यहाँ पर? क्या चीज़ें रहती नहीं, यहाँ रेट में हमें मतलब ठीक लगता है, रेट हमें सही मिलते हैं। हमेशा आते हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ, हमें तो जब लेने होते हैं हर सर्दी में हम यहाँ पे आते हैं लेने के लिए। भैया जीएसटी लगी, उसके बाद में कोई रेट डिफरेंस हुए, कुछ ऐसा देखने को मिला कि अब बड़े हों रेट या कुछ? अब रेट में तो वैसे हर साल कुछ ना कुछ फर्क पड़ता ही है वैसे। हाँ, यहाँ पे मुनासिब मिल फिर भी हमें यहाँ पे ठीक लगता है। ड्राई फ्रूट्स खरीदने आते हैं, हमेशा आते हो? हाँ हाँ, हमेशा ही आते हैं भैया। अच्छा, हाँ, क्या यहाँ पे क्या चीज़ इसको खारी बावली को? स्पेशल सारी ही अच्छी हैं भैया। अच्छा, हमें तो बहुत साल हो गए खरीदते। अच्छा, आज क्वालिटी की बात करें आंटी तो क्वालिटी की बात ही करके खरीद रहे हैं, हाँ, तो ज़्यादा अच्छी वैरायटी अच्छी है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई ग्राहक के साथ कोई धांधली नहीं होती है। सॉलिड माल देते हैं, रेट जेन्युइन है, माल जेन्युइन है, और ग्राहक को भी किसी प्रकार की कोई यही वजह है कि ग्राहकों का जो एक जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता है, और ये खारी बावली भी शायद इसी नाम से जानी जाती है। नहीं, उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं है। सर
एक बड़ा सवाल आता है कि जीएसटी आई बीच में, तो लोगों के माइंड में ये हो गया कि अब जीएसटी के बाद इसके सभी चीज़ों पे पैसे बढ़ गए हैं, ये चीज़ें महंगी हो गई, वो चीज़ें महंगी हो गई। उस टाइम पे इफेक्ट पड़ा? नहीं, हाँ तो उससे फर्क पड़ा है। पहले लोग इस चीज़ पर संकोच करते थे, अब उन्हें ये पता लगा कि जीएसटी हटा दी गई है, तो अब वो उस हिसाब से अपने खुश हैं उस चीज़ से। हम जम्मू से आए हैं आज दिल्ली में। मेरा एग्ज़ाम था, इस वजह से आया हूँ। कल एग्ज़ाम है तो आज सिटी घूम रहा था। ये बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत ही ज़्यादा। इस जगह से मेरे को लगता है इंडियन गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाता है, क्योंकि इतनी बिक्री, करोड़ों की तादाद में लोग हैं और ख़रीदी कर रहे हैं। इसी से हमारी, मेरे को लगता है 60 से 70% दिल्ली की ये जो ओल्ड सिटी है, यहीं से रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को। तो मैं बड़ा खुश हुआ आज इधर आके। प्राइसेस ठीक है जी। आप ऐसी जगह से आते हैं शायद जहाँ पे मैं कहता हूँ कि नाली के पास पेड़ मिल जाते हैं बादाम और अखरोट के। बिल्कुल। तो यहाँ पर आकर आप जब देखते हैं, क्या वो किस्म वहाँ पर मिल रही है, क्या वो उच्चतम क्वालिटी जो आप लोगों को मिलती है, क्या वो यहाँ पर मिल पाती है यहाँ के ग्राहकों को? देखिए, जो क्वालिटी जम्मू में एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा। आप जम्मू जाएंगे, अगर यहाँ से दिल्ली छोड़ के जम्मू जाएंगे तो हल्का सा आपको डिफरेंस तो मिलेगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर भी क्वालिटी अच्छी है, हम वहाँ से भी लेते हैं। पर मैं यहाँ से भी आज सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ले जाऊँ। जैसे यहाँ पर अंजीर है, अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। हाँ, बादाम में है थोड़ा बहुत रेट का डिफरेंस, पर इतना तो होता ही है। आप इतने 100 किलो हाँ करके, हाँ तो फिर मतलब अच्छा है सब सिस्टम यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल। मतलब अगर अदर स्टेट का कोई बंदा आता है तो उसके लिए यहाँ पर किफ़ायती है। बिल्कुल बिल्कुल। चांदनी चौक वाला एरिया, ये फतेहपुर वाला एरिया, लाजपत नगर, ये मतलब अगर कोई जम्मू से आया है तो वो ये उम्मीद लेके आता है कि यहाँ पर चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव होंगी, तो वही उसको एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट में मिनिमम अंतर होगा, पर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। जितने भी जम्मू के डीलर्स हैं वो यहीं से माल उठाते हैं, फिर वहाँ पर बेचते हैं। तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पर आके दिल्ली को एक्सप्लोर कीजिए। दिल्ली दिल वालों की है, जैसे जम्मू मंदिरों का शहर है, वैसे दिल्ली दिल वालों की है। तो एक बार ज़रूर आके इसको एक्सप्लोर कीजिए। सर क्या कहेंगे, सबसे विशेष जगह पे हम खड़े हैं, खारी बावली। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात आती है तो शायद पूरे एशिया में इसका नाम सबसे पहले आता है। मेन जगह पे आपकी शॉप है, यहाँ पर हमें क्या सर विशेष बनाती है, क्यों लोगों को इतना लुभाती है खारी बावली? हर मार्केट के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि ये सस्ती मार्केट है। आज कहीं भी आप लक्ष्मण नगर चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, डिफेंस कॉलोनी चले जाओ, सब महंगे हैं। ये यहाँ पर इससे सस्ती मार्केट कहीं आपको नहीं मिलेगी। हर चीज़ में वैरायटी, और वैरायटी यहाँ भी एक नहीं, एक आइटम की 10-10 वैरायटी मिल जाएगी आपको। सबसे बड़ी खूबी है इसमें, जो अपनी पसंद की चीज़ ले लो। उन्होंने पैकेट देना, बाहर वालों ने ये पैकेट देखो और ये ले लो। यहाँ हर चीज़ खुली है, आप आराम से तसल्ली से खा के भी देख सकते हैं, पीस कुछ भी चेक भी कर सकते हैं। इससे बढ़िया मार्केट आपको और नहीं मिल सकती है एशिया में। बाजार से कितना लगभग बैठ जाता है फिर भी डिफरेंस? सर जैसे हम लोग यहाँ अगर कोई चीज़ 1000 की बेच रहे हैं या 800 की बेच रहे हैं, तो बाहर वही चीज़ 1500-1600 की हो जाएगी। क्योंकि पैकिंग ले आते हैं ना, पैकिंग सिस्टम हो जाता है। अपनी मनोरंजन होगी, उनका जो मर्जी करें वो जैसे मर्जी बेच लें। और बाग जा फिर थोड़ा सा फ़र्क ये भी है कि बाहर अगर कोई ले रहा है तो वो नहीं पूछता ज़्यादा, तो हमें भी तंग करते हैं यहाँ लोग कि आप ये उधर से सस्ती है। लेकिन मैं बताता हूँ, मुझे दिखाओ कौन सी दुकान की बात कर रहे हो, मैं बताऊँगा कि ये दुकान में क्या भाव है क्या नहीं है। तो मैं भी तो घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या मार्केट में क्या कुछ बेच रहा है, क्या है, कितना उनका फ़र्क है और कितना। इसमें भी कंपटीशन आता है? नहीं आता, अपनी चीज़ें हैं और आदमी अपनी चीज़ बेच रहा है। वैरायटी से डिफरेंस कर देते हो? हाँ जी, वैरायटी अलग अलग आती है। हम काजू की 6 वैरायटी हैं, 7 वैरायटी हैं, तो उसको अलग अलग बन के देना है। सीज़न का भी डिफरेंस पड़ता है कि कभी सेल ज़्यादा हो या कम हो? थोड़ा सा आगे गर्मियों में फ़र्क पड़ जाता है। अभी तो सीज़न भगवान के दया से ठीक है, दिवाली के बाद भी ठीक है, कोई कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जैसे होली आएगी, होली के बाद थोड़ा मौसम चेंज होगा, तो उस पर थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे दिल्ली में अगर कड़ाके की ठंड जो पड़ी है इस बार की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे तो काम बढ़ता ही है, बढ़ता है, घटता कुछ नहीं उसमें। जितना ठंड पड़ी है हमारे को फ़ायदा ही है। तो लोग ड्राई फ्रूट की तरफ भागते हैं ज़्यादा। तो ये आपने सुना, जो मेन यहाँ के जो विक्रेता हैं उनकी बात सुनी आपने, और डिफरेंस भी आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो होल सेलिंग है वो एशिया लेवल पे की जा रही है, क्योंकि यही खारी बावली को विशेष बनाता है। आप यहाँ पर आते हैं तो शायद आपको उच्चतम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट ही नहीं मिलेंगे, बल्कि उनकी कई वैरायटियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।